श्री शिव महापुराण महात्म्य चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जब इस प्रकार रोती हुई वह चंचुला ब्राह्मण के चरणों में बार बार अपना सिर पटकने लगी तो थोड़ी देर तक ब्राह्मण शांत होकर भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करता रहा। भगवान शिव के शरण में उस पापी को आया देखकर वह प्रसन्न हुआ और मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, हे देवी, इस प्रकार रोने से कोई लाभ नहीं। भगवान सदाशिव की तुम पर बहुत कृपा है जो उन्होंने तुम्हें समय पर ज्ञान दिया है। अधीर मत हो, मेरी बात ध्यान से सुन। जब शोक को त्याग कर वह पापिष्टा चंचुला बैठ गई तो ब्राह्मण बोला, हे द्विजय, आशुतोष भगवान की कीर्ति बड़ी विमल है। शिव नाम के श्रवण मात्र से ही पापी जनों के समस्त पाप खुद ही नष्ट हो जाते हैं। तू निर्भय होकर भगवान शिव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर। उनकी निर्मल कथा से ही तेरे पापी मन में यह ज्ञान उपजा है। तेरी पापमय बुद्धि का विनाश हुआ है। अब तू अपने जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा को अवश्य सुन। इससे सुंदर और सहज अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव के द्वारा रचित इस महापुराण के फलों को देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। इसके सुनने मात्र से ही मन निर्मल हो जाता है, पापों का नाश जड़ मूल से होता है। भगवान शिव के चरण कमलों में प्रीति होती है। आदिदेव महादेव माता पार्वती के साथ श्रवण करने वाले के हृदय में विराजते हैं। रानी इंद्रलोक के समान सुखों को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद जब वह परलोक जाता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस परम पुनीत कथा के सुनने मात्र से कोटि कोटि महान पातकी भी अपने पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त कर चुके हैं। अतः हे महाभागे, तू मेरे कथन पर अटल विश्वास करके अपने मन को शिव के चरणों में लगा दे। अपने मन को शुद्ध करके अपने पापों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए इस महापुराण का श्रवण कर। हे सुनैने, भगवान शिव इस सृष्टि के आधार हैं। सारी सृष्टि उन्हीं के अधीन है। वे ही समस्त जीवों के सृजनहार, पालन और करता है। उनकी माया के वश में होकर ही प्राणी जीवन भर भटकता रहता है। संसार के मोह में फंसा प्राणी पशु के समान होता है। जो प्राणी अपनी इंद्रियों का निग्रह कर अपने चित्त को भगवान शिव की भक्ति में लगा देता है, वह संसार के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। उसके सारे पाप खुद ही नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार उस पापिष्टा ब्राह्मणी चंचुला को शिव कथा का महत्व समझाकर वह परम शिवभक्त ब्राह्मण चुप हो गया। उसके मुख से भगवान शिव के चरणों में अपनी मुक्ति का उपाय जान पापिष्टा चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। हर्ष के कारण उसके नेत्रों से जल गिरने लगा। वह कृतज्ञतापूर्वक ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श कर अति प्रसन्नचित हो मृदु वचन कहने लगी, हे मुने, आप धन्य हैं। भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है, जिसके ही कारण आपके हृदय में इतना ज्ञान भरा हुआ है। आपके इन वचनों ने मुझे उबार दिया है। आपके मुख से शिव कथा को सुनकर मैं कृतार्थ हुई हूँ। मेरे पापी मन में ज्ञान उपजा है। अब आप ही मेरा उद्धार करें। मैं आपके ही श्रीमुख से शिव महापुराण की कथा को सुनना चाहती हूँ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, ऐसा कह चंचुला शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए उसी शिवालय में उसी शिव ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी। वह परम तपस्वी नित्य शिव पुराण की कथा कहते। इस प्रकार चंचुला ने उस तीर्थ क्षेत्र में रहकर शिव महापुराण की अमृतमय कथा का पान किया। भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनने से उसके मन से पापों के सारे विकार नष्ट हो गए और उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह मन ही मन शिव चरणों का ध्यान करने लगी। नित्य वह तीर्थों में जाकर स्नान करती और सदैव मुख से शिव नाम का उच्चारण करती रहती। उसने जटा बढ़ा ली, वल्कल वस्त्र धारण किए, शरीर पर भस्म लगाई और रुद्राक्ष की माला पहनी। इस रूप में दीर्घ काल तक रह उसने उपवास और स्वल्प आहार करते हुए शिव महिमा का पाठ किया। उसकी भक्ति से शीघ्र ही भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। इस प्रकार शिव भक्ति में लीन रहते हुए पापिष्टा चंचुला ने शेष अपना जीवन बिताया। समय आने पर उसने शिव चरणों में ध्यान लगाए हुए अपने शरीर को त्याग दिया। उसकी जीवात्मा को शिवलोक ले जाने के लिए भगवान शिव के गण आए। चंचुला ने शिव भक्ति के कारण ही मरते ही दिव्य शिव प्राप्त किया और तब वह दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण कर शिवलोक में गई, जहाँ उसने भगवान शिव के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। उसने देखा कि भगवान त्रिलोचन शंकर की सेवा में ब्रह्मा, विष्णु और अनेक देवता खड़े हैं। भगवान शिव
करोड़ों सूर्यों की प्रभा से आच्छादित थे। गणेश, वीरभद्र, नंदी आदि उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान अपने विभिन्न रूपों में दर्शन दे रहे थे। उनके वामांग में परम तेजस्विनी माता पार्वती विराजमान थी। भगवान महेश्वर के उन दर्शनों को करके चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव और पार्वती ने चंचुला की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने पास आसन दिया। चंचुला माता पार्वती की सखी के रूप में रहने लगी। भक्ति के प्रबल प्रताप से चंचुला ने शिवलोक में मैं परम पद प्राप्त किया, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण में 5वां अध्याय। 5वें अध्याय का महात्म्य। इतनी कथा सुन करके सोनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके अब हमसे आगे का इतिहास सुनाएं कि इस प्रकार शिवलोक प्राप्त करके चंचुला ने क्या किया और उसका पति बिंदु उस पिशाच होने से किस प्रकार मुक्त हुआ। सूत जी बोले, हे महर्षि, माता पार्वती के समीप रहती हुई चंचुला एक दिन हाथ जोड़कर उनसे बोली, हे जगत जननी, आप परम प्रतापी स्कंद की माता हो, आप सर सुख देने वाली हो, आपका स्वरूप दिव्य है, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप समस्त देवताओं से सेवित हो, आप आदि शक्ति हो, प्रलय करने वाली हो और समस्त असुरों की संहारक हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। इस प्रकार बारंबार माता पार्वती की स्तुति करते हुए चंचुला प्रेम से आंसू बहाती रही। जब वह मौन हुई तो शिवप्रिया पार्वती ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे चंचुले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तू अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु वर मांग, मैं सहर्ष पूरा कर दूंगी। तब चंचुला ने शीश नवाकर कहा, माता, तुम्हारी कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना शेष नहीं है, परंतु मुझे अपने पति के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हे माँ, मेरा पति भी मेरे समान ही पापिष्ठ था, उसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। मैं नहीं जानती कि पापों के कारण वह किस गति को प्राप्त हुआ है। उसके यह वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा कि तेरा पति बिंदु अपने पातकों के कारण महानरक में पड़ा है। अब वह पिशाच होकर विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि भोग रहा है, वहाँ उसे बहुत कष्ट है। इनको इस बात को सुनकर चंचुला बहुत दुखी हुई। तब वह अपने पति की मुक्ति का विचार करके माता पार्वती से बोली, हे माँ, आप मुझ पर दया करके मेरे नराधम पति का उद्धार करें। आप मुझे यह उपदेश दें जिसके द्वारा महानारकीय पिशाच होने से मुक्त वह हो सके। तब माता पार्वती ने कहा कि हे चंचुले, यदि तुम्हारा पति शिव प्राण की कथा का श्रवण करे तो उसका उद्धार हो सकता है। उनके इन वचनों को सुनकर चंचुला अपने पति के समस्त पापों के विनाश के लिए परम पुनीत शिव महाप्राण की कथा के हेतु आर्त हो विनती करने लगी। उसको इस प्रकार पति की मुक्ति के लिए आए हुए देव जगत जननी माता पार्वती को दया उपजी और उन्होंने शिव कथा में दक्ष तुम्ब्रु नामक गंधर्व को बुलाकर कहा कि हे गंधर्व श्रेष्ठ तुम्ब्रु, तुम इस द्विज पत्नी चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहाँ इसका पति अपने पाप कर्मों के कारण महाभयंकर पिशाच के रूप में निवास करता है। वह अपने पूर्व जन्म में वेश्यागामी ब्राह्मण कर्मों से हीन, दुष्ट, क्रोध और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। वह हिंसक, दुष्ट प्रकृति, दीनों को कष्टदायक, पराये घरों को भस्म करने वाला, चांडाल, अपनी पत्नी को व्यभिचारी बनाने वाला था। उस महापातकी ने अपना मनुष्य जीवन महान पाप कर्मों में व्यतीत किया। अतः अपने महाभयंकर पापों के कारण उसे मृत्यु के बाद महाघोर नरक मिला। उस नगर की महाभयानक यातनाएं भोगने के बाद वह पिशाच बनकर पर्वत पर रह रहा है। उसकी पत्नी मेरी परम प्रिया चंचुला की इच्छा है कि उस महापातकी के पापों का नाश हो जाए और वह मुक्ति पा जाए। निदान तुम वहाँ जाकर उसे भगवान शिव की परम पुनीत कथा शिव महापुराण सुनाओ। जब वह विशुद्ध और पाप रहित हो जाए तो उसे दिव्य देह धारण कराकर शिवलोक ले आना, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, माता पार्वती के आदेश को पाकर तुम्ब्रु गंधर्व चंचला को साथ ले दिव्य विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने उस पर्वत के महान वनखंड में एक महाकाय पिशाच को महाभयानक स्वर में कभी अट्टहास और कभी विलाप करते देखा। तब अपने कर्तव्य की पूर्ति के हेतु तुम्ब्रु गंधर्व ने उस भयानक आकृति वाले पिशाच को बलपूर्वक पकड़कर पास से बांधकर शक्तिहीन कर दिया। फिर गंधर्व राजा ने उस पर्वत पर एक महान उत्सव आयोजित किया। इस उत्सव का स्वतः ही दूर तक प्रचार होने से उस वन प्रदेश में भगवान शिव की कथा को
सुनने की इच्छा से हजारों मनुष्य, देवता आदि इकट्ठे हो गए। भगवान शिव के महापुराण के कोटिशय श्रोताओं के एकत्रित हो जाने के कारण वह पर्वत बसबा स्थल का वन प्रसिद्ध महान शोभा को प्राप्त हुआ। तुम्बरु गंधर्व के आदेश के अनुसार उस भयानक पिशाच को पाशों से बंधा हुआ सबसे आगे बिठाया गया। तब तुम्बरु ने माता पार्वती के आदेश के अनुसार भगवान शिव की कथा का वर्णन करना शुरू किया। तुम्बरु गंधर्व ने भगवान शिव के चरण कमलों को हृदय में धारण करके संगीत में सुर के साथ हाथ में वीणा लेकर शिव कथा को सुनाना आरंभ किया। उसने शिव महापुराण के महात्मा सहित सातों संहिताओं का कर्मानुसार पाठ किया। उस मनोहारिणी शिव कथा के सुधारूपी वचनों को सुनकर समस्त श्रोताजन कृतार्थ हो गए। वह महाभयानक पिशाच शिव नाम श्रवण करते ही अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त हुआ। उसने वह पिशाच स्वरूप त्याग कर दिव्य धी प्राप्त करी। ऋषि, मुनि, मनुष्य, देवता आदि जिन्होंने भी उन ब्राह्मण दंपति विंदु और चंचुला का पुराना इतिहास सुना, सभी विस्मित रह गए और शिव प्रसाद से उनके दिव्य स्वरूप प्राप्त करने पर वे प्रसन्न हुए और वे शिव लीला की महिमा गाते हुए अपने अपने धामों को चले। विंदु अपनी पत्नी के प्रयास से दिव्य स्वरूप पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शिव नाम का कीर्तन करने लगा। तब तुम्बरु उन दोनों को अपने साथ विमान पर बैठाकर माता पार्वती के पास शिवलोक में ले आया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। शिवजी ने बिंदु को अपना गण बना लिया। हे ऋषियों, इस प्रकार उन दोनों पापिष्ट पति पत्नी ने शिव महापुराण के सुनने मात्र से परम आनंद प्राप्त किया। यह इतिहास स्वयं इतना पुण्यशील है कि जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है और मनन करता है, वह इस लोक में समस्त भोगों को भोगकर अंत में शिवलोक की तरह दिव्य लोक प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय।